चलिए आज आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे ले चलते हैं, भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी की तरफ जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बघेल राजाओं की। तो आइए उनकी इस शानदार गौरव गाथा को जरा और करीब से जानते हैं। साहिब सलाम। बघेल राजवंश की कहानी किसी एक राजा की नहीं बल्कि पीढ़ियों की एक लंबी और अटूट परंपरा की है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो सदियों तक चला और यही बात उन्हें भारतीय इतिहास में एक बहुत ही खास जगह देती है। राजा व्याघ्रदेव से लेकर राजा दलकेश्वर देव सिंह तक ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत कड़ियां हैं जिन्होंने इस विरासत की जंजीर को जोड़े रखा। हर नाम के साथ एक नया अध्याय जुड़ा जिसने इस वंश को और भी ताकतवर बनाया। अब देखिए, हर बड़े राजवंश की कहानी में एक ऐसी जगह जरूर होती है जो उनकी ताकत और शान का प्रतीक होती है। बघेलों के लिए वो जगह थी कालिंजर का अभेद्य किला। लेकिन इतिहास कभी भी सीधी लाइन में तो चलता नहीं है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शानदार विरासत हमेशा महफूज रही? क्या बघेलों का दबदबा हमेशा ऐसा ही बना रहा? कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है, और ये रहा वो मोड़ जो किला उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था, वही उनके हाथों से निकल गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स यही बताते हैं। सोचिए, ये बघेलों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। तो आखिर ये कालिंजर का किला इतना जरूरी क्यों था? देखिए, ये सिर्फ पत्थर और दीवारों का एक ढांचा नहीं था। ये उस इलाके में उनकी हुकूमत, उनकी फौजी ताकत और उनके सम्मान का जीता जागता सबूत था। जिसका किले पर कब्जा, उसी का पूरे इलाके पर राज। तो इसे खोना एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इस कहानी में वो सुबह लेकर आए राजा दलकेश्वर देव। उनका दौर इस गाथा का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजा दलकेश्वर देव ने आकर जैसे बाजी ही पलट दी। उन्होंने अपनी जबरदस्त हिम्मत और रणनीति से न सिर्फ कालिंजर के किले पर दोबारा कब्जा किया, बल्कि अपने वंश का खोया हुआ मान सम्मान भी वापस दिलाया। तो सवाल है कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे? असल में उनकी कामयाबी के पीछे दो बड़े कदम थे। पहला, फौजी ताकत से किले को वापस जीतना, और दूसरा, कूटनीति से अपनी स्थिति को और भी मजबूत करना। चलिए देखते हैं कैसे। सैन्य जीत हासिल करने के बाद राजा दलकेश्वर देव ने एक और बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने वैसवाड़ा के राजा खपराम की बेटी प्राणमती देवी से विवाह किया। अब यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मजबूत गठबंधन था जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया और उनके राज को और भी महफूज कर दिया। तो किला वापस आ गया, एक पावरफुल गठबंधन भी हो गया। क्या कहानियां खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो विरासत के एक नए अध्याय की बस शुरुआत थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। राजा दलकेश्वर देव का शासनकाल पूरा हुआ और उनका निधन हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? तब उनके भाई मलकेश्वर देव ने सिंहासन संभाला और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और बस इसी तरह सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिली और ये तय हो गया कि बघेलों की ये गौरव गाथा यूं ही चलती रहेगी। सच कहूं तो यही निरंतरता ही इस राजवंश की असली ताकत है। तो इस पूरी कहानी के बाद मन में एक सवाल आता है, आखिर किसी भी राजा की कहानी को गौरवशाली क्या चीज बनाती है? क्या वो सिर्फ जीती हुई जंगें हैं, या फिर समझदारी से बनाए गए मजबूत रिश्ते, या फिर वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरने की हिम्मत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।